उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या किसी भी प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो बच्चे बैठना चाहते हैं, ये आज की क्लास उनके लिए है। और आज मैथ का टॉपिक है साधारण ब्याज। कांस्टेबल एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए हम मैथ की क्लास करेंगे, जीके सामान्य ज्ञान की क्लास करेंगे। इसलिए जो भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल में बैठना चाहते हैं एग्ज़ाम में, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उन तक हर क्लास की इम्पॉर्टेंट वीडियोस पहुंचती रहे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक मैथ का, जिसका कि नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोलते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। कोई आपसे पूछे साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज क्या है? एक निश्चित राशि के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित दर पर लिया जाने वाला ब्याज जो है वो साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 1000 रुपये लिए, तो ये क्या हो गया? निश्चित राशि हो गया। मान लो 5% की दर से लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर आपको 5 रुपये ब्याज देना होगा 1 वर्ष में। तो ये निश्चित दर हो गया, ये निश्चित राशि हो गया। मान लीजिए आपने 2 वर्ष के लिए लिया। कितने वर्ष के लिए लिया पैसा? किसी से उधार 2 वर्ष के लिए। तो ये 2 वर्ष क्या हो गया? निश्चित समय। इसी को बोलते हैं कि निश्चित राशि जब निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए ली जाती है तो उस पर लगने वाला ब्याज कहा जाता है साधारण ब्याज। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि साधारण ब्याज को हम दिखाते हैं SI से। शार्ट में दिखाने से फार्मूला याद करने में आसानी होती है बच्चों। मूलधन जितना पैसा हम लेते हैं उसको दिखाते हैं P से। दर जिस दर पे लेते हैं दर को दिखाते हैं स्मॉल लेटर R से, और समय को दिखाते हैं T से। तो आपका जो SI साधारण ब्याज का सूत्र है वो बन जाता है P गुणित R गुणित T बटे 100, जहाँ पे P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय और नीचे बटे में 100। अब यहीं से P और R और T के सूत्र बन जाते हैं। जैसे हम P का सूत्र बनाए मूलधन का, तो P के साथ जो बटे में मान है वो तिरछा गुणा में धरा जाएगा। तो P बराबर आपका होता है SI गुणित 100, और P के साथ जो R और T है तो गुणा वाली चीज जब हटती है तो वहां जाती है बटे में, तो ये SI के नीचे चली जाएगी, तो नीचे हो गया R गुणित T हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये समय T का सूत्र बनाएं तो 100 तिरछा गुणा में ऊपर चला जाएगा और PR कहाँ हो जाएगा? SI के नीचे। इसलिए आपका T का सूत्र बन जाता है SI गुणित 100 बटे P गुणित R। इसी जगह पर जैसे P का सूत्र ये हो गया, ये T का सूत्र हो गया। अगर आप R का सूत्र बनाएं, R का मतलब दर, इसका R का सूत्र बनाएं, तो R का सूत्र आपका क्या बन जाएगा? इसी तरह SI में 100 का तिरछा गुणा हो जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा? P गुणित T, T का मतलब समय। तो ये आपका R का सूत्र बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर SI के सूत्र आपको याद है, SI का ये वाला सूत्र, तो आपका P का भी बन जाता है, T का भी बन जाता है, R का भी बन जाता है। और आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं सब में कि चाहे P का सूत्र हो, चाहे T का सूत्र हो और चाहे R का सूत्र हो, सब में ऊपर SI गुणित 100, SI गुणित 100, SI गुणित 100 लिखा होता है। P के सूत्र में नीचे RT चला जाता है, T के सूत्र में PR चला जाता है, R के सूत्र में नीचे P और T चला जाता है। तो अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आप साधारण ब्याज से संबंधित सभी सवाल जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आने वाले हैं उनको आप हल कर लेंगे। यहाँ पे अगले ट्रिक आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये कहे, किसी क्वेश्चन में ये कहे आपसे कि कोई धन, मान लो कहे कोई धन इतने प्रतिशत की दर से इतने समय में अपने का 4 गुना हो जाता है,
तो जितने गुना कहे तो SI उससे 1 कम हो जाता है। इस केस में SI की जगह पे क्या रखा जाएगा? 3 रखा जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। अगर 4 की जगह पे ये कहता कि कोई धन अपने का 5 गुना हो जाता है, तब SI की जगह पे 5 से 1 कम करके क्या रखते? 4 रखते। अब हम इसके आज की क्लास में 5 क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक एग्जाम में ला सकते हैं, SI में सिलेक्शन अपना करा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। किसी भी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आप दे रहे हो। और आज की पहली क्लास है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। डेली हम आपके लिए इस तरह क्लास करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचता रहे। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है 1600 रुपया। कितना है? 1600 रुपया। तो जो 1600 रुपया है ये आपका P हो गया। P का मतलब होता है मूलधन। अभी हमने आपको बताया 9%। तो प्रतिशत का मतलब होता है दर, जिसको R से दिखाते हैं। तो R बराबर 9%। 5 वर्ष, तो वर्ष क्या हो गया बच्चों? समय हो गया। तो जो समय आपका है जिसको दिखाते हैं T से, और ये बराबर आपका है 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, समय जो है वो आपका किसमें होता है? वर्ष में होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे पूछा जा रहा है मिश्र धन। मिश्र धन कितना होगा? तो सबसे पहले हम इस सवाल में साधारण ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को SI से दिखाते हैं, और SI बराबर क्या होता है? सूत्र P गुणित R गुणित T और बटे नीचे 100 बराबर, मान रख दीजिए P आपका है 1600, R आपका है 9, T आपका है 5 और बटे नीचे हो गया कितना? 100। ठीक है। अब देखिएगा 100 के 2 जीरो और 16 के 2 जीरो कट गए। अब अगर आप 16 को 5 से गुणा करो 80 हो जाएगा, 80 को 9 से गुणा कर दो तो 720 हो जाएगा। ये 720 आपका हो गया साधारण ब्याज। लेकिन आपसे पूछ रहा है मिश्र धन। तो आपका जो साधारण ब्याज है वो निकला है 720 रुपया, लेकिन आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन सवाल में दिया है 1600, साधारण ब्याज निकला है 720, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 2320 रुपया। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस दर पर, मीन्स हमको दर निकालना है। दर को क्या बोलते हैं? R, ये निकालना है। 10 वर्षों में समय T बराबर दिया है 10 वर्ष, 2400 रुपया, ये क्या हो गया? मूलधन। P बराबर आपका हो गया, P का मतलब मूलधन, P आपका हो गया 2400 रुपया। साधारण ब्याज 900, साधारण ब्याज को बोलते हैं SI बराबर आपका है 900। अब हमको निकालना क्या है? R। तो आपका R बराबर SI गुणित 100 बटे P इंटू T सूत्र बन जाएगा। SI की जगह पर 900 गुणित 100, नीचे P की जगह पर 2400 गुणित T समय की जगह पर 10। 2400 के 2 जीरो, 900 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 10 का 1 जीरो, 100 के 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचता है आपका? 9 गुणित 10 और नीचे क्या बचता है? 24। तो 3 से इसको भाग कर दो तो 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24। अब 8 और 10 दोनों में 2 से भाग रहा, 2 चक्कू 8
2 पंचे 10, तो 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा? 4। तो R आपका जो आ गया वो 15/4 आ गया। तो आप लिखोगे R बराबर 15/4 प्रतिशत, या अगर 4 से 15 को भाग कर दो तो 4 3 12, 3 15, 3 सही 3/4 प्रतिशत। ये भी आपका सही माना जाएगा और ये आंसर भी आपका सही माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा है 1250 रुपये का। तो 1250 क्या हो गया? मूलधन। और मूलधन को दिखाते हैं P से। तो P बराबर आपका हो गया 1250, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। तो प्रतिशत का मतलब दर होता है। R बराबर 20% वार्षिक, ये 2 बार लिख गया है। क्वेश्चन है 1250 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीना। समय कितना है? 8 महीना। तो समय बराबर आपका है 8 महीना। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी समय महीने में दिया हो तो उसके नीचे बटे में 12 लिख देना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। महीने को 12 से भाग कर दो तो साल मतलब वर्ष बन जाता है। तो 8/12, तो 4 गुना 8, 4 3 12, ये 2/3 क्या बन गया? आपका वर्ष बन गया। ठीक है। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का मतलब आपको SI निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप SI का सूत्र लगा दोगे। तो आप लिखोगे SI बराबर P गुणित R गुणित T और बटे नीचे 100। तो SI बराबर P आपका कितना है? ये 1250 है। तो P की जगह पर आप लिख दोगे 1250 गुणित R, ये 1250 है, गुणित R आपका देखिए कितना है? 20% है। यहाँ पे R है वो कितना है? ये दिया है 20 यहाँ पे। तो R की जगह पे आप 20 लिख दोगे। फिर गुणित ये क्या है? T। अब अगर आप देखिए T, ये T कितना है? 2/3। तो T की जगह पर यहाँ पे आप लिख दोगे T की जगह पर 2/3, और बटे में नीचे क्या होता है? 100 होता है। तो 100 का 1 0, 20 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचता है 125 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा। 4 को 125 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 500, और बटे में नीचे सिर्फ बचा 3। अब जब आप 3 से 500 को भाग करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 166.6। क्वेश्चन आपका है कितने समय में। समय का मतलब आपको क्या निकालना है? T निकालना है। 10% वार्षिक, ये प्रतिशत क्या होती है? दर होती है। R बराबर आपको दिया है 10%। साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का, तो ये क्या हो गया आपका? मूलधन। P बराबर 1200, ये 1200 क्या हो गया आपका? मूलधन हो गया। साधारण ब्याज 720, साधारण ब्याज का मतलब ये क्या हो गया आपका? SI हो गया। SI आपका है 720 रुपया। अब आपको निकालना क्या है? T निकालना है। तो आपका T का सूत्र क्या होता है? T बराबर होता है SI इंटू 100/P इंटू R। अब इसी सूत्र में आपको मान रख देने हैं।
तो टी बराबर ये SI है, SI आपका कितना है 720 गुणित ऊपर क्या है 100 बटे नीचे क्या है P गुणित R। तो P जो मूलधन है ये आपका दिया है 1200, तो P की जगह पर आप लिखेंगे 1200 गुणित R, R का मतलब दर दी है 10%, तो R की जगह आप क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब आप देखिएगा ये 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 10 का जीरो 720 के जीरो से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 72 और नीचे क्या बचा 12। तो 12 से 72 को अगर आप भाग कर देंगे क्या आ जाएगा आपका 6, तो आंसर हो गया आपका 6 वर्ष। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे इसका आज की क्लास का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 5। ये साधारण ब्याज का हमारा पार्ट 1 है। कल हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 करेंगे। जितने भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे दिल्ली बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, वो इस तरह तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर वीडियोस चाहे वो मैथ की हो, चाहे कांस्टेबल संबंधित जीके की हो, सामान्य ज्ञान की हो, उन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है साधारण ब्याज के किस दर पर का मतलब आपको R पता करना है। 20 वर्षों में समय आपका T बराबर कितना है 20 वर्ष। 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना। तो जब भी इस टाइप का कोई सवाल हो कि कोई धन अपने का 4 गुना या अपने का 5 गुना, तो वहाँ पे जो SI होता है, ये एक ट्रिक है, वो जितने गुना हो गुना से 1 कम बनता है। जैसे 4 गुना है तो SI आपका कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। जैसे 5 गुना होता तो SI कितना लिखते 5 से 1 कम कर देते 4 लिख देते। तो अब सूत्र आपका बन जाता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो SI है वहाँ पे आप रखेंगे 3 और मूलधन P जो है इसको 1 मान लिया जाता है। R आपको पता करना है। T समय कितना है 20 वर्ष है और बटे नीचे कितना है 100 है। तो अब तिरछा गुणा में 100 गुणित 3 हो जाएगा। तो जो R बचेगा ये आपका R बराबर क्या बनेगा 100 का 3 में गुणा हो जाएगा 100 गुणित 3 और बटे R के साथ जो 20 है वो कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। तो 20 का 1 0, 100 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 से 10 को भाग करेंगे 5 हो जाएगा और 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15। तो आपका R बराबर हो जाएगा 15। R दर है तो क्या लिखेंगे प्रतिशत लिखेंगे। यहाँ पे हमसे कैपिटल R लिख दिया है, तो स्मॉल r लिखो या कैपिटल R लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।